नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे अग्नि धूम्र के विषय में, यानी कि अग्नि प्रज्वलन करने के बाद, अग्नि में सामग्री आदि देने के बाद जो धुएं उठता है अग्नि से वो किस प्रकार का होना चाहिए। शास्त्र में ऐसे अग्नि धूम्र अग्नि धूम उसे किस प्रकार का धूम्र उसे शुभ बताया गया है, उसी विषय में आज हम आपसे बात करेंगे। जैसे हमने आपसे अग्नि के वर्ण के बारे में बताया है, अग्नि के सुगंध के बारे में बताया है, अब धूम्र के बारे में। तो धूम्र अग्नि धूम वो पूर्ण करता है। जैसे हवन के देखिएगा, एकदम संपूर्ण जब होता है तो हवन के जो सुगंधित धूम्र है वो चारों ओर फैलता है। तो धूम्र से भी पता चल जाता है कि हवन वो कितना सुंदर हुआ है, कितना शुभ हुआ है, कितना संपूर्ण हुआ है, ये धूम्र से पता चल जाता है। धूप में भी आप देखिएगा, धूप की सुगंध और धूम्र से ही हमें पता चलता है। हमने धूपाग्नि प्रज्वलन की, उसमें धूप सामग्री, राल, गुग्गुल, घृत आदि हमने दिए, और उसके बाद जब हम आरती कर रहे हैं आदि, तो उस समय उसके धूम्र वो हमें बताता है वो ऊर्ध्वमुखी कितना हो रहा है, उसके वर्ण ये सभी कुछ हमें बताता है कि अग्नि, ये जो धूम्र है वो कितना वो शुभदायी है, यानी कि हमारा जो कर्म है वो कितना शुभदायी और संपूर्ण हुआ है, वो अग्नि धूम्र से हमें वो पता चलता है। दोस्तों, हमारे शास्त्र शारदा तिलक तंत्र में बताया गया है, कुंदेन्दु धवल धूम वह्ने प्रोक्त शुभावह कृष्ण कृष्ण गर्ते वर्णो जजमानं विनाशयेत। अर्थात जो कुंद पुष्प की तरह, जो सफेद पुष्प होता है, कुंद पुष्प, माता सरस्वती के ये वर्ण वो कुंद पुष्प की तरह शुभ्र कहा गया है। कर्पूरी वर्ण शुभ्र वर्ण, कर्पूरी वर्ण, ये कर्पूरी रंग की, ये कुंद पुष्प वाले जो सफेद जो शुभ्र वर्ण है, उस प्रकार के धूम्र चंद्र के नए धवल, यानी कि या फिर कर्पूरी वर्ण, चंद्र के न्याय जो धवल होते हैं, यानी कि चंद्र की तरह जो सफेद वर्ण, कर्पूरी वर्ण होता है, इस प्रकार का धूम्र ही वो शुभ कहा गया है। इस प्रकार का अग्नि धूम्र ही वो शुभ कहा गया है। दोस्तों, अगर अग्नि के धूम्र अगर कृष्ण वर्ण के हैं तो वो विनाश का प्रतीक होता है, यानी कि जजमान का वो विनाश का प्रतीक होता है। आप अगर कोई शाग्निक कर्म कर रहे हैं तो उसमें अगर कृष्ण वर्ण के धूम्र होते हैं तो वो वो कभी भी शुभदायी कर्म नहीं माना जाता है। पर अग्नि धूम्र जब शुभ्र वर्ण के होते हैं, यानी कि कुंद पुष्प की तरह शुभ्र वर्ण के होते हैं, चंद्र के समान धवल वर्ण, धवल यानी कि कर्पूरी जो सफेद है, उस प्रकार का वर्ण के जब होते हैं दोस्तों, तो उसे शुभ माना जाता है। माता सरस्वती की वर्ण को इसलिए कई जगह पर शुभ्र धूम्र वर्ण कहा गया है, कर्पूरी वर्ण कहा गया है, कुंद पुष्प की तरह शुभ्र वर्ण कहा गया है, चंद्र के समान धवल कहा गया है। तो ये हमारे मतलब धूम्र हम धूम्र हमारे हर कार्य को सफल करता है, मतलब हमारे संपूर्णता के प्रतीक है। तो उसी प्रकार से जो सात्विकता है, ये इस धूम्र से ही हमारे शाग्निक कर्म में, इस धूम्र से ही हमें पता चल जाता है। अगर अग्नि के धूम्र हमारे शाग्निक कर्म की धूम्र वो शुभ्र है, कुंद पुष्प की तरह शुभ्र है, कर्पूर के तरह शुभ्र है, चंद्र के तरह धवल यानी कि शुभ्र है, और उसमें सुगंधितता सम्मिलित है, यानी कि शुभ सुगंध रूप में, और उसके साथ साथ शुभ्र वर्ण के, कर्पूरी वर्ण के, शुभ्र वर्ण के, कर्पूरी वर्ण के, यहाँ पर चंद्र धवल, ये चंद्र धवल और कुंद पुष्प और कर्पूरी, ये तीनों का रंग ही वो एक ही प्रकार का है। तो कर्पूरी जो वर्ण होता है, आप अगर बहुत अच्छे वाले कर्पूर अगर आप देखते हैं दोस्तों, जो भीमसेनी कपूर होते हैं, जो सबसे अच्छे वाले कपूर आजकल मिलते हैं, वैसे तो कई प्रकार की दूसरे प्रकार की भी कपूर होते हैं, पर कर्पूर के
जो वर्ण होते हैं असल में वो शुभ्र होता है, वो कर्पूरी वर्ण जो है वो इस कुंद पुष्प की तरह ही शुभ्र होता है, चंद्र की तरह ही जो है वो ये धवल होता है। तो इसीलिए जो है धवल जो है चंद्र समानता, चंद्र की तरह हम कभी कोई जो है गाय देखते हैं जो कि धवल यानी कि सफ़ेद है, तो हम कहते हैं कि चंद्र की तरह धवल जो है, तो ये बहुत शुभ होता है। तो उसी प्रकार अग्नि धूम्र यानी कि अग्नि के हमारे जो धुएं आदि है, अग्नि प्रज्वलन करने के बाद हमारे साग्निक कर्म में अग्नि अधूपाग्नि हो, होमाग्नि प्रज्वलन करने के बाद उसमें सामग्री आदि डालने के बाद जो धूम्र उससे उठता है, वो अगर जो है कुंद पुष्प की तरह जो है वो शुभ्र है, कर्पूर की तरह, चंद्र की तरह अगर वो धवल है, तो वो जो है बहुत ही शुभदायक होता है। यही धूम्र जो है शुभदायक होता है, कृष्ण वर्ण की धूम्र जो है। इसीलिए सामग्री आदि का विशेष ध्यान रखना होता है। सामग्री आदि कई समय मिलावट होने से कई समय धूम्र में जो है वो परिवर्तन होता है। एक और मैं यहाँ पर जो है एक दूसरे धूम्र के बारे में भी मैंने एक्चुअली पढ़ा था, तो उसका थोड़ा सा उल्लेख मैं यहाँ पर कर रहा हूँ दोस्तों। एक धूम्र और होता है जैसे कि चंदन आदि बहुत मात्रा में डालने से जो है एक हल्के पीले रंग के, हल्के जो है पीले रंग के एक वर्ण के जो है, मतलब वो सफ़ेद ही होते, वो धूम्र भी सफ़ेद ही होते। अगर दूध में हम हल्दी मिलाने से उसका जो रंग होता है वही हल्का रंग जो है वो उठता है उससे जो है। ये विशेष आदि हवन यहाँ पर विशेष आदि धूप कार्य में होता है। पर सामान्य तौर पर जो है मतलब हमारे जो भी सारे साग्निक कर्म हम करते हैं, सामान्य तौर पर जो है हम जो भी अग्नि का कार्य कर रहे हैं उसमें मूल रूप से जो है धूम्र कुंदेन्दु धवल धूम वन्हे प्रक्त शुभावह, यानी कि कुंद पुष्प की तरह, चंद्र की तरह धवल कर्पूरी रंग के वो धूम्र ही जो है धूप के, अग्नि के, शाग्निक जो भी कर्म है उसके धूम्र जो है वही सबसे शुभ है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को अग्नि धूम्र के विषय में, अग्नि के कौन से धूम्र जो है वो सबसे शुभदायक है इसके बारे में आप लोगों को समझ आ गया है। अगर इस बारे में आप लोगों का और कोई जानकारी आप लोग चाहते हैं या फिर जो है इस विषय में कुछ आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।